ईरान और अमेरिका में बढ़ते टकराव पर आए एक वीडियो अपडेट से। भले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका को धमकी दे रहे हो, लेकिन खबर तो यह है कि सुप्रीम लीडर इतने खौफजदा हैं कि वो बंकर में छुपे हुए हैं। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक खमनेई 24 घंटे अपने निजी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के एलीट कमांडो यूनिट के घेरे में एक सीक्रेट बंकर में छिपे हैं। और इसकी वजह है 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुआ अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन, जिसकी याद ने खमनेई की नींद उड़ा दी। खमनेई को हर पल इस बात का डर है कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑपरेशन की तरह डेल्टा फोर्स के कमांडो या फिर B-2 बंकर बस्टर बॉम्बर कभी भी सुप्रीम लीडर को टारगेट कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो एक तरह से ग्राफिकल रिक्रिएशन है। इसमें आप खमनेई को एक बंकर में देख सकते हैं और आसमान में अमेरिकी बॉम्बर मंडरा रहे हैं। कुछ ऐसा ही डर तेहरान में। दावा किया जा रहा है कि खमनेई हर वक्त अपने खुफिया बंकर में ही रहते हैं, ठीक पिछली बार की तरह जब अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था। और अब देखिए खमनेई के इस डर का सबसे बड़ा वीडियो सबूत। ये वॉशिंगटन से आई युद्ध की चेतावनी। ट्रंप सरकार का 1 साल पूरा होने पर पेंटागन ने 75 सेकंड में दुनिया को बता दिया है कि अगर अमेरिका जागा तो दुश्मन हमेशा के लिए सो जाएगा। आसमान में हर रेडार को चकमा देते फाइटर जेट, समंदर में गरजते वॉरशिप और जमीन पर तैयार कमांडोज, ये दिखाकर संदेश दिया गया है कि अमेरिका हर मोर्चे पर तैयार है। इस वीडियो के 8वें सेकंड के हिस्से पर नजर रखें, जहां अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को धुआं करते हुए दिख रहा है। बैकग्राउंड में ट्रंप की गरजती आवाज है और स्क्रीन पर तबाही का ट्रेलर। यहां 75 सेकंड में देखिए आखिर कैसे ट्रंप के इस कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर खमनेई को वीडियो दिखाकर धमकाया गया। अमेरिका ने अपनी कार्रवाई से पहले ट्रेलर जारी कर प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है। इसे वॉरफेयर की भाषा में सायोप्स भी कहा जाता है। और यह विशेष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमनेई पर दबाव डालने की कोशिश है। आपको समझाते हैं कि आखिर ट्रंप खमनेई के साथ क्या करना चाहते हैं और अगले कुछ घंटों में ईरान में क्या कुछ होने वाला है। ट्रंप के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ खमनेई है और खमनेई न्यूक्लियर बंकर में छिपे हुए हैं। खमनेई के चारों ओर आईआरजीसी की एलीट फोर्सेस और उसके कमांडोज तैनात हैं, लेकिन अमेरिका की तैयारी अब आखिरी दौर में है। यूएस के सभी हथियारों का टारगेट सिर्फ खमनेई है और धीरे धीरे अमेरिका अपने हथियारों की रिंग से ईरान को कसता जा रहा है। क्लोजिंग इन चक्रव्यूह जैसा होता था महाभारत में। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में यह पहुंचने वाला है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को पार कर यूएसएस अब्राहम लिंकन बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। इसके बाद अरब सागर में जाएगा, जहां से ईरान बहुत आसानी से टारगेट पर होगा। इतना ही नहीं, यूएसएस वॉशिंगटन, यूएसएस रूजवेल्ट, ये सब वहां पहुंच रहे हैं। B-2 बॉम्बर्स का वीडियो की झलक आपने पहले देख ली है, कैसे उड़ान भर रहे हैं, कैसे तेहरान में बर्बादी वाले अलार्म बजा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने 12 F-15E फाइटर जेट को पश्चिम एशिया की तरफ भेजा है। ये जॉर्डन के एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं, इंग्लैंड से निकले। इन हथियारों के साथ KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट भी गए, जो लंबी रेंज की स्ट्राइक के लिए जरूरी है। ये एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं जो फाइटर जेट में हवा में ही तेल भरते हैं। युद्ध के गेम चेंजर C-17 ग्लोब मास्टर भी ईरान की तरफ उड़ान भर चुके हैं। अमेरिका जमीनी युद्ध की तैयारी में जुटा है। बैटल टैंक M1 अब्राहम टैंक एक्शन मोड में है। हालांकि जमीनी युद्ध ईरान में संभव नहीं है, डिस्टेंस बहुत है, अनलेस पैरा ड्रॉप किया जाए। अरब देशों में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान के ऑपरेशन करने के लिए सब तैयार है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहां पर अमेरिका की कोशिश यह है जितना हो अपने बेसिस का कम इस्तेमाल करें, वरना ईरान काउंटर अटैक करेगा। इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए गए। और अब खौफजदा खमनेई बंकर में छुपे हुए इस रिपोर्ट में देखें। लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय आप सभी लोग, क्योंकि अब वो खबर जो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है और शायद एक इंडिकेशन भी कि वेनेजुएला में किस चीज का इस्तेमाल हुआ कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि अब बात अमेरिका के उस अदृश्य हथियार की जिससे खमनेई खौफजदा हैं। आईआरजीसी परेशान है,
ट्रंप ने पहली बार खुलेआम दावा किया है कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ अपने सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह वो सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में कम से कम बात की जाए तो अच्छा है। आखिर ये कौन सा दृश्य हथियार है जो खमनेई को बंकर से नहीं निकलने दे रहा है? कैसे इस खौफनाक सीक्रेट वेपन से वेनेजुएला में 40 से ज्यादा सैनिकों की हत्या करने के बाद मादुरो का अपहरण कर लिया गया? वैसे आपकी जानकारी के लिए ट्रंप के पास एक और सीक्रेट हथियार था वेनेजुएला में, और वो था उनका विभीषण, जो कि शायद ईरान में मिल नहीं रहा है।